हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इन बिटवीन क्वेश्चन, जो हमारा पेज नंबर 10 का है। पिछले क्लास में हमने पेज नंबर 6 के जो इन बिटवीन क्वेश्चन थे उन्हें हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए हम यहाँ टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक सॉल्यूशन है जिसका नेम हमें पता करना है, एक्स यहाँ लिखा हुआ है, तो वो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज हो रहा है। फर्स्ट है, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो हमें केमिकल फॉर्मूला भी लिखना है और बताना है कि वो क्या सब्सटेंस है। तो हम जानते हैं कि जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है हमारा यहाँ पे, तो उसे हम बोलते हैं क्विक लाइन। क्विक लाइन, या फिर हम इसे बोल सकते हैं क्विक लाइन बोल सकते हैं, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर इसकी फॉर्मूला की बात करें, क्योंकि हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है, केमिकल फॉर्मूला, तो वो हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम का सिंबल Ca और ऑक्साइड O। तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO इसका केमिकल फॉर्मूला है और सब्सटेंस है हमारा क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। अब हमें क्या करना है, सेकंड में, ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड में हमें क्या करना है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन एवर विथ वाटर। तो जिस सब्सटेंस का नाम हमने फर्स्ट में फाइंड किया है, विच इज कैल्शियम ऑक्साइड, अब हमें क्या करना है, उसका वाटर से रिएक्शन कराना है। तो चलिए देखते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, जब हम इसे रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो ये हमारा सेकेंड रिएक्शन था। फर्स्ट हमारा आंसर केमिकल, यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला निकालना था कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, चलिए इसे देखते हैं। Why is double the amount of gas collected in one of the test tube in the electrolysis of water activity? Name this gas. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी हमारा एक्टिविटी 1.7, वहां हम देखेंगे कि जो गैस है अमाउंट का, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ कर रहे हैं गैस का, तो ये क्यों हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, यहाँ दो गैसेस हैं, क्यों एक की क्वांटिटी डबल है दूसरे से, तो हमें ये जानना है। तो हम इसे समझ लेते हैं कि जैसे ही वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, मींस इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराते हैं, तो यहाँ पे दो रॉड्स हैं, एक हाइड्रोजन की दूसरी ऑक्सीजन की। तो क्या होता है ना कि हमारा जो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, मींस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है H2O, और जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट इसमें पास कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा, यहाँ पे H2 प्लस O2 में ये ब्रेक हो जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ देखेंगे रिएक्शन के थ्रू कि रिएक्शन जो है वो बैलेंस है नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इधर भी प्रोडक्ट साइड में भी 2 ही है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे ऑक्सीजन 1 और प्रोडक्ट में 2 है। तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन हमारा 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ इसे हम 2 लगा देंगे। अब यहाँ से हम क्लियर देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वहां पे जो हमारा हाइड्रोजन की क्वांटिटी वो 2 है और ऑक्सीजन है 1, यानी 2:1 के रेशियो में है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की वजह से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो सेपरेट हो जा रहे हैं, अलग अलग हो जा रहे हैं, और इसीलिए जो क्वांटिटी है ऑक्सीजन की वो हाफ है हाइड्रोजन से, या उल्टा बोल सकते हैं इसका, ठीक, कि जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी है वो ऑक्सीजन की डबल है, जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन पेज नंबर 13 का इंटेक्स क्वेश्चन है। तो यहाँ हम देखते हैं अपना क्या है क्वेश्चन। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, लेकिन इसका कलर चेंज हो रहा है कब, जब हम आयरन नेल को इसमें डाल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है, और जब इसमें हम आयरन नेल ऐड कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, ये आयरन सल्फेट बना ले रहा है। आयरन सल्फेट और कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो कॉपर अलग हो गया। तो यहाँ ऐसे इसलिए हो रहा है
ये आयरन कॉपर को डिस्प्लेस इसलिए कर पा रहा है क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो आयरन है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कॉपर। और जो कॉपर सल्फेट है ये किस कलर में है, यहाँ पे ब्लू कलर में होता है, ब्लू कलर। और जो यहाँ पर आयरन सल्फेट बनेगा वो ग्रीन हो जाएगा, तो ये डिस्प्लेस भी करेगा साथ में और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, विच इज ब्लू से ग्रीन हो गया। तो यहाँ पर इसकी वजह से क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी सीरीज में इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है इसलिए डिस्प्लेस करके यहाँ पे कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बना ले रहा है और कलर जो ब्लू था वो ग्रीन हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। यहाँ पे गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। एक्टिविटी 1.10 में जो भी रिएक्शन दिए इसके अलावा हमें और भी एग्जांपल देने हैं यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ ले लेते हैं जिंक क्लोराइड रिएक्शन में जिंक क्लोराइड प्लस यहाँ पे कॉपर सल्फेट, अगर हम इनका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, जिंक क्लोराइड से जिंक सल्फेट हो जाएगा और यहाँ पर कॉपर जिंक को रिप्लेस करके यहाँ पे कॉपर क्लोराइड बना लेगा, मींस CuCl2। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं इसलिए एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो हमें यहाँ पर एक ही एग्जांपल देना था, आप चाहें तो और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, चलिए इसे देखते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें बताना है कि कौन से रिएक्शन में कौन से सब्सटेंस यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कौन से रिड्यूस हो रहे हैं, मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ बताना है। तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारा सोडियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर के यहाँ पर Na2O बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सोडियम है यहाँ से एक ऑक्सीजन लेकर के वहां पे Na2O हो गया है, सोडियम ऑक्साइड हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गेन किया है, मींस ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन 2 था लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे खत्म है, मींस ये रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे 1 हो गया है तो रिड्यूस्ड हो गया है, मींस रिडक्शन हुआ है। अब सेकेंड इक्वेशन देखेंगे, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन मिलकर के कॉपर प्लस H2O मींस वाटर बना रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे कॉपर के पास यहाँ रिएक्शन के टाइम पे जो रिएक्टेंट था वहां पे ऑक्सीजन थी और जैसे ही यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में फॉर्म हुआ है तो वहां सिर्फ एक कॉपर बचा है, तो यहाँ से ये रिड्यूस हो गया है ऑक्सीजन, मींस यहाँ पे रिडक्शन हुआ है तो ये रिड्यूस्ड हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन था सिर्फ, प्रोडक्ट साइड में जाते ही ऑक्सीजन ऐड हो गया, मींस यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो गया मींस ऑक्सीडेशन हो गया। तो हमें रिएक्शन बस इतना सा बताना था कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है सब्सटेंस और कौन सा रिड्यूस हुआ है, तो हमने ये बता दिया है। आई होप कि सारे सॉल्यूशंस आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम उसको सॉल्व करेंगे और बाकी जो प्रीवियस ईयर यहाँ पे वीडियोस हैं क्वेश्चंस के लिंक आपको प्लेलिस्ट में एडेड मिल जाएंगे, आप वहां से जाके सारे सॉल्यूशंस को 1 बाय 1 अच्छे से देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।